नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हाउस और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार पर एक बार फिर संकट के बादल छा गए, या यूं कहें कि सस्पेंस और गहरा गया है। दरअसल सोमवार को दिल्ली पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान की लिस्ट पर दोपहर में आलाकमान ने मुहर लगा दी थी, लेकिन शाम होते होते पूरा मामला अचानक से पलट गया जब प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दिल्ली पहुंचे। इसके बाद यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का भी भोपाल दौरा रद्द हो गया। मंगलवार सुबह सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत तो भोपाल लौट आए, लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दिल्ली में ही डटे रहे। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं। अटकल नंबर 1, प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम बनाने की अटकल तेज हो गई। इनमें एक नरोत्तम मिश्रा को और दूसरा सिंधिया खेमे से तुलसी सिलावट को डिप्टी सीएम बनाने की अटकलें लगाई जाने लगीं। दूसरी अटकल ये थी कि सीनियर विधायकों को कैबिनेट में शामिल नहीं किया जाएगा। तीसरी अटकल 10 से 12 मंत्री बनाने की ही लगाई जा रही थी। ये सारी की सारी अटकलबाजी है। इन अटकलबाजी का विराम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आकर होना चाहिए। अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं है। मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठकर फाइलें निपटा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री की दौड़ में लोग यहाँ वहाँ संपर्क में लगे हुए हैं। किसी भी तरह किसी भी गुट के दबाव से मंत्री बन जाएं, इसमें भी दौड़ में कुछ नए पुराने विधायक लगे हैं। वैसे भी राजनीति के बारे में कहावत है कि जाट मरा तब जानिए जब तेरे हो जाए। दरअसल सूत्रों का कहना है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान सीनियर विधायकों या पूर्व मंत्रियों को भी कैबिनेट में शामिल करना चाहते थे, जबकि संगठन का दबाव है कि नए चेहरों को मौका दिया जाए। इसके अलावा सूत्र ये भी बताते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान अभी 10 से 12 मंत्रियों को ही पद देना चाहते थे और बाकी विस्तार वो उपचुनाव के बाद करना चाहते थे, लेकिन इसको लेकर भी पेंच फंसा रहा। इन दोनों ही मुद्दों पर वीटो पावर लगने से कैबिनेट विस्तार मंगलवार को नहीं हो पाया। इसके अलावा गोपाल भार्गव के एक बयान से सनसनी मच गई। सीनियर विधायकों को कैबिनेट से बाहर रखने की अटकल पर गोपाल भार्गव ने कहा कि बीजेपी भी वही गलती कर रही है जो कांग्रेस ने की थी। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की राजनीति फिर एक दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। जिस तरह से एमपी में सत्ता परिवर्तन हुआ था, अब कुछ ऐसा ही सरप्राइज जनता को मिल सकता है। खैर, इन हालातों को देखकर यही कहा जा सकता है कि टाइगर स्टेट कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में अब राजनीति में भी कई और टाइगर जिंदा हो गए हैं। कैमरामैन योगेश के साथ द न्यूज़ हाउस के लिए दीपेश जैन।